जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और लगातार हमारा वीडियो जो है आप लोग देख रहे होंगे। इस क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है घड़ी यानी क्लॉक। यानी कि अब समय आ गया है घड़ी के बारे में पढ़ने का, क्लॉक के बारे में पढ़ने का। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, 2:30 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? ठीक है, एंगल बनेगा। देखिए, ये आपका घंटा का सुई है और ये आपका मिनट का सुई है। तो इनके बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच जो है ना, ठीक है, यानी कि 2:30 बज रहा है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, वही चीज़ एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग ध्यान से देखना है, आप लोग के बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, इसको मैं ट्रिक से ही आपको सॉल्व करने के लिए बता दूंगा। पहले आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है कि आखिर घड़ी में, ठीक है, कितना एंगल होता है, सुइयाँ का जो है 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 1 घंटा में कितना डिग्री होता है। इस टाइप का हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद अपन इसको फटाक से सॉल्व करेंगे और ऐसा ही बहुत सारा प्रश्न लेकर के एकदम सॉल्व कर देंगे। देखिए, तो ये है आपका घड़ी। आप तो जानते हैं, सब लोग जानता है कि इसमें 3 सुइयाँ होती हैं। ठीक है, एक होता है सेकंड का, ठीक है, सेकंड का, एक होता है आवर का, घंटा का, और एक होता है मिनट का। ठीक है, इस 3 सुइयाँ होता है। तो अगर कोई भी सुई जो है, मतलब कि 360 डिग्री घूम गया, ठीक है, मतलब जहाँ है वहीं पे आ जाएगा, समझो। तो अगर एक सुई, ठीक है, घूम गया पूरा, 12 पर है, 12 पर चला गया, इसका मतलब 360 डिग्री का कोण बना लिया है। ठीक है, चलिए, तो अगर कहा जाए कि घंटा वाला जो सुई है, ठीक है, घंटा वाला सुई है, यानी कि जहाँ मान लो 12 पर है, ठीक है, और इधर से घुर गया पूरा 12 पर, तो 12 घंटा में, ठीक है, 12 घंटा में आपका 360 डिग्री घुमा है। अगर पूछ दे कि 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण है, वो बता दो। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे, ये समझ लो कि इक्वल का साइन है। ठीक, तो आपका हो गया 12×36, यानी कि 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा। सही है, 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री बना लिया। मान लो पहले यहाँ पे है, फिर वहाँ पे चल गया, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बन गया। अगर मान लो यहाँ पर है घंटा का सुई, यहाँ पे चला गया, तो 30×60 हो गया। ठीक है, अगर उसी प्रकार अगर यहाँ पे है और यहाँ चला गया तो 60 डिग्री। अगर यहाँ पे है और यहाँ पर 9 पर चला गया, 6 से 9, 6 पर था, 9 पर चला गया तो 90 डिग्री। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि मिनट का सुई 1 मिनट में कितना होता, कितना डिग्री का कोण बनता, तो देखिए आपका 1 घंटा में कितना डिग्री होता है, आपका 30 डिग्री होता है। सही है, यानी कि अगर पूरा जो है जो मिनट का सुई है घुमा लिया पूरा, यानी 60 मिनट हो गया, 60 मिनट हो गया, 60 मिनट में कितना घूम गया भाई, 60 मिनट में 360 घूम गया। मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ से घूम गया पूरा, 1 घंटा घूम गया, मतलब जहाँ पे वहीं पे आ गया। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण जो है बना लिया है। तो 1 मिनट में कितना हो गया मेरे भाई, 6×6 = 36, यानी कि 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया। 1 मिनट अगर सफ़र करेगा मिनट का सुई तो 6 डिग्री कोण बनेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, अगर कह दिया जाए कि इसको बताइए फिर कि जो मिनट का सुई है यहाँ पे है, यानी कि 2:30, ठीक है, 2:30 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बन रहा। ठीक है, तो 2 बजा दिया हमने। अगर आप लोग ऐसा करोगे कि यहाँ पे 2 बजा देते हैं, यहाँ पे आधा घंटा मिनट का सुई कर देते हैं, ऐसे गलती हो जाएगा। ठीक है, आपको बीच बीच रखना पड़ेगा घंटा का सुई, ठीक है, 2 और 3 के बीच। तो आप देखिए यहाँ पे अगर ये जो है, ठीक है, अगर यहाँ पर है, ठीक है, ये सुइयाँ जो है यहाँ पे आ जाती है, 3 बज जाती है। ठीक है, तो 90 डिग्री बन रहा, मतलब कि समकोण, समकोण से हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री का बन रहा। बट 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना होता है, 1 घंटा में हमारा 30 डिग्री होता है। सो इनके और इनके बीच में है ना, यानी कि 15 15 डिवाइड कर लो, तो यहाँ से पूरा गया कितना, 30 30 30, 90 हो गया और 15 हो गया।
ठीक है, 15 हो गया। तो जोड़ लो कितना हो गया, 90 और 15 यानी कि 105, 105। ठीक है, यानी कि घंटे का सुई और मिनट का सुई का जो मध्य है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 105 डिग्री का। समझ रहे हैं आप? तो ये तो हो गया आपका कि इस टाइप से आपको नहीं बनाना है। ठीक है, इस टाइप से नहीं बनाना। अगर कह दिया जाए कि 2 बजकर, ठीक है, 2 बज के 31 मिनट, 2 बज कर के 31 मिनट, तब फिर बता दो, तब फिर बता दो कितना इनका जो मध्य का बीच का जो एंगल है कोण है कितना बन रहा है। तो आप लोग इसको भी थोड़ा घसकाना पड़ेगा और इसको भी घसकाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आपको एक रामबाण फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, एंगल निकालने का। ठीक, तो एंगल निकालने का आपको रामबाण फार्मूला रखना है। ठीक है, वो कौन सा है? तो देखिए 11/2 कर देना है आपको, मिनट यहाँ पे लिख लेना है, -30 × h। ठीक है, इससे आपको कोई सा भी आपको समय देगा और पूछेगा कितना एंगल बन रहा है, कितना कोण बन रहा है, वो अपन इजीली इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट हम लोग लेते हैं बहुत सारे प्रश्न और हम लोग इस फार्मूला की मदद से, रामबाण फार्मूला की मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी को याद रखना है आपको, तभी जा करके फटाफट सॉल्व कर पाओगे। और नहीं तो अगर इसे सॉल्व करना है आपको तो थोड़ा इसको ध्यान रखना पड़ेगा और दिमाग में ये रखना ही पड़ेगा और साथ में इसको थोड़ा घसकाना पड़ेगा और तब जा करके आपका आंसर राइट आएगा। ठीक है, तो लेते हैं प्रश्न और करते हैं सॉल्व। ये देखिए आपका ये रहा प्रश्न। ठीक है, 7:30 है, 4:10 है और 9:41 है। ठीक है, यानी कि जो घंटा का सुई है 7 पर है और मिनट का सुई 30 पर है। तो एंगल कितना बन रहा, कोण कितना बन रहा, वो बता दो। उसी प्रकार है 4:10, 9:41। तो आपको याद रखना कौन सा फार्मूला, ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल जो है निकालने का 11/2 इंटू मिनट -30 × h, इससे आपका निकल जाएगा। ठीक है, इससे आपका कोई सा भी समय देगा, फटाक से आंसर निकल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। 7:30 बजाते, 7:30 जो रहेगा, 7:30 बजा लेते हैं पहले। ठीक है, तो आपको रफ में ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे ले लो 11/2, मिनट कितना है 30, -30 × h, घंटा कितना है 7। सॉल्व कर दो इसको, आंसर हो गया आपका फटाक सा। ठीक है, तो ये रहा 15 और 15 × 15 और हाथ में रहा 1, 15 × 15 = 16, -0 और 7 × 21। ठीक, यानी 210। सॉल्व कर लो इसको, उल्टा हमारा आंसर आएगा माइनस में ना। चलिए, तो आपका ये गया 10 में से 5 गया 5। ठीक है, 20 बचा, 20 में से 16 घटा लो 45। तो -45 आ गया आंसर क्या? हाँ, देख लेते हैं। नहीं ना, क्यों? क्योंकि अगर 7:30 बजाते हैं, देखिए ये रहा 3, ये रहा 6, ये रहा 7। ठीक है, 7 रहा, 8 रहा और ये रहा 9। तो यहाँ पे 7:30 है ना, तो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, घंटा का सुई यहाँ पे और मिनट का सुई यहाँ पे रहेगा, 6 पर रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया कितना, यहाँ पे हो गया 30, क्योंकि 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से हो गया 30। ठीक, फिर देखिए आधा पर है, ठीक है, इनके बीच में है, यानी कि 15 डिग्री और इसमें ऐड कर लेते हैं। सही है, तो हो गया 45। ठीक है, तो 15 × 15 और 15 × 15 = 16, सही है, आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको फटाक से आंसर मार देना 45 डिग्री पर। सही है, आगे आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 4:10 आपका है, 4:10 के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है वो बता दो। ठीक है, तो आइए इसको भी बना देते हैं। 4:10, तो ये रहा 11/2 और इंटू मिनट जो है 10 -30 × 4। सॉल्व कर लो इसको, तो अपन यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 5 और 5 × 5 और ये रहा 5 माइनस 4 × 12। ठीक है, तो 120 में से 55 घटा लो, जो भी आएगा नेगेटिव में हो गया आंसर। ठीक है, उसको पॉजिटिव में ले लेना है, तो आपका 120 में से 55 घटाई लो। ठीक है, ये रहा 11 में से 65 डिग्री। ठीक है, सही है, 65 डिग्री आएगा आंसर आपका, नेगेटिव में आएगा लेकिन पॉजिटिव कर लो। ठीक है,
आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 9:41 रहेगा, तो 9:41 को भी सॉल्व कर लो। कितना कितना यहाँ पे वैल्यू है, बैठा लो। तो 11/2 आपका मिनट कितना है, 41, 41 अब -30 इंटू एच, एच आपका यानी घंटा 9 है। तो यहाँ पे सॉल्व होगा क्या, 20.5, 20.5 कट गया ना, तो 11×5 = 55, हाथ में 5, अच्छा 5 और 11×2 = 22 के अंक के बाद एक अंक के बाद बैठा लो, माइनस ये रहा 0 और 21, 9×3 = 27, 270। सोल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी टाइप से आप एग्ज़ाम में बनाना है आपको, ये फार्मूला याद रखना ही रखना है। 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू एच यानी घंटा। सही है।